बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। दरभंगा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। पुलिस वालों से उलझे कार्यकर्ता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेकर पटना के सचिवालय हॉल्ट पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक पर नारेबाजी की। बिहार बंद पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद की। जहानाबाद में आरजेडी के छात्र संगठनों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। शहर की सड़कों पर भी प्रदर्शन कर गाड़ियों की आवाजाही को रोका। बिहार के अररिया में रेलवे ट्रैक पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी की, ट्रेन को रोका। बिहार के दानापुर में भी सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर आगजनी कर गाड़ियों की आवाजाही को रोका। नए श्रम कानूनों और निजीकरण के विरोध में 10 ट्रेड यूनियंस का आज भारत बंद। 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के शामिल होने की संभावना। कोलकाता की सड़कों पर ट्रेन यूनियन का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की। कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर यूनियन के सदस्य रेलवे लाइन पर उतरे। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने ट्रेन रोकी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत बंद का असर। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। दुकानों, बैंकों को भी बंद किया गया। केरल के कोझिकोड में भी भारत बंद का असर। दुकानों को बंद किया गया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान को भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक बताते हुए कहा, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद समर्थकों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र कर कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव और अनिश्चितता का भी जिक्र किया। कहा, सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया, भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में आपसी व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा, एआई, पर्यावरण, कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। टेरर फंडिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। पुलवामा हमले में ई-कॉमर्स के जरिए आतंकियों तक पहुंचाया गया था विस्फोटक। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दोनों आरोपियों को मंगलवार की रात जज के आवास पर पेशी के बाद भेजा गया जेल। खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा खुलासा। बिल्डर अशोक साव ने मर्डर कराया। 4 लाख रुपए की सुपारी दी। जमीन को लेकर विवाद था। गोपाल खेमका की मर्डर की 1.5 महीने पहले रची गई साजिश। सीसीटीवी की मदद से शूटर तक पुलिस पहुंची। आरोपी के घर से वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार बरामद। पुलिस पूछताछ में आरोपी शूटर उमेश ने अपना जुर्म कबूला। बचने के लिए शूटर ने बाइक की नंबर प्लेट को बदला। घर से 59 राउंड गोलियां भी बरामद की गई। पुलिस को अशोक साव के पास से जमीन विवाद से जुड़े ऑडियो क्लिप मिले। कई जमीन के कागजात बरामद। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा, पुलिस इनकी जांच में जुटी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, खेमका मर्डर के सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी। बिहार की कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, एक घटना से राज्य का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। घटना के हिसाब से आरोपियों को सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हुए सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न डालने की अपील की। एमएनएस के प्रोटेस्ट पर आदित्य ठाकरे ने कहा, मराठियों से नफरत के चलते बीजेपी ने नहीं दी थी विरोध प्रदर्शन की परमिशन। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार का आरोप, बीजेपी ने मुद्दे को मराठी बनाम गैर मराठी पर ला दिया। वो जानबूझकर इस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह की सलाह, कहा, जिस प्रदेश में जाएं वहां की भाषा सीखनी चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जनता दर्शन। जनसेवा सदन में जनता की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा पर ईडी का शिकंजा। अवैध धर्मांतरण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। यूपी पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी। सीएम योगी ने कहा, जमालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी। ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए नजीर बनेगी। आरोपी की सभी संपत्ति जब्त होगी। छांगूर बाबा पर हुई कार्रवाई पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, सरकार ने पहले ही कहा था कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में बेकाबू कार ने कावड़ में मारी टक्कर। आक्रोशित कावड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, ड्राइवर को पीटा। पहलगाम के नुनवान बेस से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भक्तों में भारी उत्साह। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। कैंट इलाके में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा। सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मकान में सोनल नाम की 22 साल की एक लड़की और 6 महीने की बच्ची की गला रेतकर हत्या। सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लिव इन में रह रहे निखिल के साथ झगड़ा होने पर 2 दिन पहले सहेली रश्मि के घर आई थी सोनल। वारदात के वक्त अपने बेटे को स्कूल से लाने गई थी रश्मि। राजस्थान के सीकर में अजमेर के प्रॉपर्टी कारोबारी अमित खंडेलवाल को 4 बदमाशों ने किडनैप किया। महिला सहकर्मी के साथ खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर गंभीरा पुल जो बना था वो ढहा। 2 ट्रक समेत कई वाहन नदी में गिरे। 2 लोगों की मौत, 3 को बचाया गया।
मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में छात्र बहा, लोगों ने मासूम को बचाया। बहन के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था बच्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर, पुलिस पुलिया से पार करते समय फंसी कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। कटनी में तेज बारिश से नदी नालों में हालात, स्कूल में भरा पानी, कमरे की खिड़कियों से झरने की तरह बह रहा पानी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बारिश के कारण बड़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट जलमग्न हुए, मंदिरों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तेज बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, लोगों को गर्मी से हालांकि राहत मिली। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और दुकानों तक में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई गांव तबाह, पानी के तेज बहाव से कई घर पानी में बह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील से पहले कैबिनेट की बैठक में धमकी दी, भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों पर लगाया जाएगा 10% अतिरिक्त टैरिफ। ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स का पलटवार, कहा अगर अमेरिका हम पर 10% टैरिफ लगाएगा तो हम सब मिलकर उस पर टैक्स लगाएंगे।